मेरे प्रिय मित्र, जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं। आइए हम प्रभु के वचन में चलते हैं। उत्पत्ति की किताब और उसके 24 अध्याय के 55 पद में यहाँ पर जब उन्होंने विदाई चाही स्वामी के, अब्राहम के दास ने, और उसने कहा मैं अपने स्वामी के पास जाना चाहता हूँ और मुझे विदाई दी जाए। वो तड़के उठे और उनको जाना था। तब यहाँ पर लिखा है कि रिबका के भाई लाबान ने और उसके माता ने कहा, कन्या को हमारे पास कुछ और दिन रहने दे। और लिखा है अर्थात कम से कम 10 दिन, और उसके बाद वह चली जाएगी, उसके पश्चात वो चली जाएगी। तो प्रियो, यहाँ 10 दिन के लिए मोहलत मांगी है, या 10 दिन के लिए और लड़की घर पे रह सके। ये उसके भाई की सलाह थी, ये उसकी माँ की सलाह थी। और आगे हम जब पढ़ते हैं, उसने उससे कहा, यहोवा ने मेरी यात्रा को सफल किया है, इसलिए तुम मुझे मत रोको। परमेश्वर ने मेरी यात्रा को सफल किया है, उसे मत और मुझे मत रोको। आप मुझे विदा कर दो कि मैं अपने स्वामी के पास जाऊं, कि मैं अपने स्वामी के पास जाकर ये बात का बारे में बता सकूं और मैं उसके जीवन साथी को ले जा सकूं, जो मेरे स्वामी इसहाक जो के लिए जीवन साथी मैं लेने आया था, मैं ले जा सकूं और अपने स्वामी अब्राहम से बात कर सकूं। तो प्रियो, यहाँ पर रिबका के भाई और रिबका की माँ और उनके परिवार की तरफ से 10 दिन के लिए और ज़्यादा रोकने की बात की गई है। उसके बाद वो चली जाएगी। तो प्रियो, यहाँ पर एक किस्म से मैं ऐसा कहूँगा, आज परिवारों में लड़कियाँ अपने घरों में रहकर, अपने ससुराल में ना रहकर अपने ही घर में रहना पसंद करती है। और वहाँ पर यह देखा जाता है कि ससुराल की तरफ से झगड़े या फिर माँ बाप की तरफ से झगड़े होते हैं, और लड़की को जब आप इस तरीके से अपने घर पे रखने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं। जबकि अभी शादी के लिए जीवन साथी चुना गया है और उसे वहीं ले जाकर इसहाक को सौंपा जाना है, अब्राहम को सौंपा जाना है, और वहीं वो इकट्ठे रहेंगे। तो यही वो शादी थी। पर शादी के बाद लड़की को अपने घर पर रोका जाए कम से कम 10 दिन के लिए, तो ये आपके लिए सही नहीं है। और यहाँ पर अब्राहम का दास ये कह रहा है कि जब परमेश्वर ने मेरी यात्रा को सफल किया है तो तुम क्यों उसे रोकते हो, तुम क्यों रुकावट डालते हैं। एक किस्म से हम लड़की और लड़के के जीवन में रुकावट का कारण बन जाते हैं जब उनकी मैरिज लाइफ शुरू होती है, जब उनका शादी में जीवन की शुरुआत होती है, और हमें उन्हें और लेट कर देते हैं। तो फिर ऐसी कितनी बेटियां हैं जो अपने घर में बैठी हुई हैं, कितने ऐसे बेटे हैं जिन्होंने अपनी पत्नी को अपने ही घर में छोड़ दिया है, वो इकट्ठे नहीं रह रहे हैं। कारण एक ही है, यह तो लड़की के माँ बाप ने लड़की को रख लिया है, या लड़के के माँ बाप ने लड़के के साथ मिलते हुए लड़की को घर से निकाल दिया है, और इस तरीके से वो दोनों अलग अलग रह रहे हैं। और इनकी सलाह है कि लड़की को रोका जाए 10 दिन के लिए, वो कुछ समय तक हमारे पास फिर से रहे और यहाँ पर रहे। और आप जानते हैं कि रिबका कभी दोबारा घर लौटकर नहीं आएगी, क्योंकि सारा कभी लौटकर और अब्राहम लौटकर अपने घर नहीं गए हैं, इसलिए उसने अपने दास को बताया है। हो सकता है कि 10 दिन के लिए रोकते हैं, पर आजकल की बेटियां एक दिन जाती हैं और उसके अगले दिन ही वापस लौटकर आ जाती हैं, और उसके बाद कोई भरोसा नहीं है कि वापस जाती हैं, जाएंगी या नहीं जाएंगी। या कुछ समय तक शादी का जीवन चलता है, उसके बाद तलाक हो जाता है, और ये पारिवारिक झगड़े और परिवार में अंदर ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। आज की युग के अंदर ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। तो प्रिय, यहाँ पर हम ये देखते हैं कि यहाँ 10 दिन की मोहलत चाहते हैं, 10 दिन और लड़की को रोकना चाहते हैं, और उन्होंने रिक्वेस्ट की है। और जबकि अब्राहम के दास ने कहा, नहीं, परमेश्वर मेरी यात्रा को सफल किया, मुझे अपने स्वामी के पास लौट जाने दो, मैं अपने स्वामी के पास जाऊं। उन्होंने कहा, हम कन्या को बुलाकर पूछते हैं। ये खरी बात है और अच्छी बात है कि कन्या को बुलाकर पूछा जाए। इन्होंने कहा, ठीक है, हम 10 दिन की मोहलत मांग रहे हैं, लेकिन अब हम, जब आप नहीं रुक रहे हैं, तो हम कन्या से ही पूछ लेते हैं। हम देखते हैं और देखेंगे कि कन्या क्या कहती है। देखिए, अगर कन्या ने ना कर दी कि मैं अभी नहीं जाना चाहती, कम से कम 10 नहीं, मैं 20 दिन रुकना चाहती हूँ, तो प्रियो, अब यहाँ पर रुकावट पैदा हो जाएगी। पर अब ये कह रहे हैं कि चलो हम कन्या से पूछते हैं। इनकी तरफ से 10 दिन रोकने का था, लेकिन कन्या की तरफ से क्या उत्तर आता है, हम ये पूछेंगे। और 58 पद में जब उन्होंने कहा कि हम उसे बुलाकर, 57 पद में उससे पूछते हैं वो क्या कहती है। और उन्होंने रिबका को बुलाकर उससे पूछा, तू इस मनुष्य के संग जाएगी? उसने कहा, हाँ, मैं जाऊंगी। यही है सही उत्तर, यही है राइट चॉइस, यही है सही सलाह, यही है अपना
पक्ष रखना कि मुझे जाना है। प्रियो, वो बेटी जब अपने ससुराल में अपने पति के संग रहती है ना, तो अपने घर को बसा लेती है, नहीं तो उसका घर जल्दी से उजड़ जाता है। माँ बाप की इच्छा थी कि वो रुके, फिर भेज देंगे, लेकिन लड़की ने कहा नहीं, मुझे इसके संग जाना है। और आपको भी जाना चाहिए अपने पति के संग, अपने उस स्वामी के संग आपको रहना चाहिए। तो मेरी बहन हो, जितने मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपका परिवार किसी भी कारण से टूट गया है, आपके परिवार का में से आपका पति आपसे अलग हो गया है, तो आज ही अपने रिश्ते को की शुरुआत फिर से करें। आज ही अपने रिश्ते को फिर से जोड़ लें, मसीह यीशु को साथ रखते हुए। पवित्र आत्मा की सहायता से आप अपने रिश्ते को खराब ना करें, नहीं तो प्रियो, आपकी जिंदगी में रिश्ते की बजाय किस्तें बढ़ जाएंगी, आपके जीवन में तारीख पे तारीख बढ़ जाएंगी, आपके तलाक के लिए बहुत सी बातें ऐसी होनी शुरू हो जाएंगी और ये कहानी बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए आज ही आप रेबिका की तरह कहें कि मुझे अपने स्वामी के पास जाना है और मैं तेरे संग चलूंगी, क्योंकि माँ बाप की इच्छा थी कि वो रुके, कुछ समय तक रुके, पर इसकी इच्छा रुकने की नहीं है, इसकी इच्छा चलने की है और साथ रहने की है। किसके साथ? इसहाक के साथ, स्वामी के पुत्र के साथ। आज हमें भी परमेश्वर के पुत्र के साथ संग रहने की इच्छा जतानी है और उसके संग रहना है और उसके साथ चलना है। जब आपसे पूछा जाए कि आज आप परमेश्वर के भवन में चलोगे, तब आप कहें हाँ, मुझे जाना है, आज ही जाना है और मैं जाकर परमेश्वर के साथ अपनी संगति करूंगी या करूंगा। तो प्रिय, यहाँ रेबिका ने सही उत्तर दिया है, जैसे मैंने कहा, सही जवाब। उसे पूछा गया कि देखते वो क्या कहती है। रेबिका से पूछा, क्या तू इस पुरुष के संग या मनुष्य के संग जाएगी? उसने कहा हाँ, मैं जाऊंगी। तब उन्होंने अपनी बहन रेबिका और उसकी दाई और सभी को विदा किया। अब्राहम के दास और उसके साथी सब उसके संग उनको विदा कर दिया। और 60 पद बताता है, उन्होंने रेबिका को आशीर्वाद दे के कहा, हे हमारी बहन, तू हजारों लाखों की अधिमाता हो, तेरा वंश अपने बैरियों के नगरों का अधिकारी हो। तब रेबिका अपनी सहेलियों समेत चली और ऊंट पे चढ़ के उस पुरुष के पीछे हो ली। इस प्रकार वह दास रेबिका को साथ लेकर चल दिया। उनकी यात्रा फिर से शुरू हो गई है और रेबिका अपने भाई बंधु का आशीर्वाद लेकर चली है। हजारों लाखों की माता बनने वाली रेबिका आज अपने उस आशीर्वाद को लेकर चली है, दहेज को लेकर नहीं जा रही है प्रियो, ये अपनी सहेलियों को और अपने साथी को लेकर जा रही है और कोई भी धन दौलत इसके पास नहीं है। ऑलरेडी अब्राहम धनी है, उसका पुत्र भी धनी है परमेश्वर की ओर से, और उसने सिर्फ स्त्री को लिया है और उसके दास दासियां इसके साथ चली हैं। तो प्रियो, मैं ये कहूँगा, आप सबको बताने का मेरा मकसद ये है कि एक बड़ा आशीर्वाद रेबिका के साथ किसने? उसके भाई बंधु ने उसे आशीर्वाद दिया है कि तू हजारों लाखों की माता बने, तेरे पुत्र अपने शत्रु के नगर के अधिकारी बने। आज मैं भी आपको आशीर्वाद देना चाहता हूं यीशु के नाम में कि आपके ऊपर यह आशीर्वाद फले कि जब आप यीशु के पक्के विश्वासी बन जाए, जब यीशु मसीह के बेटा बेटी बन जाए परमेश्वर के, तब आपको परमेश्वर पृथ्वी का अधिकारी बना, भिखारीपन आपकी जिंदगी से चला जाए और परमेश्वर आपको देश देश का अधिकारी बनाए। क्योंकि भजन संहिता 2 में हम जब पढ़ते हैं प्रियो, वहां पर लिखा है, मुझसे मांग, मैं तुझे जाति जाति के लोगों को दे दूंगा, देश देश की संपत्ति तेरी निज भूमि बना दूंगा, क्योंकि ये परमेश्वर का आशीर्वाद है, मुझसे मांग। और वहां पर लिखा है, आज तो मुझसे उत्पन्न हुआ है, ये प्रचार मैं करूंगा। प्रियो, ये प्रचार यही है कि जब आप अपनी गवाही देते हैं कि यीशु का हूं मैं परमेश्वर का हूं, पवित्र आत्मा का हूं, तो अपने आप में एक प्रचार है ये, और हम ये प्रचार करना बंद कर देते हैं। तो मैं ये कहूँगा, आपको सीखना है प्रियो कि रेबिका ने अपनी राय सही दी है कि मैं साथ चलूंगी, लेकिन उसके माँ बाप उसे रोकना चाहते हैं और कई बार हम बहुत से रिश्तेदारियों में रुकावट का कारण बन जाते हैं। खुद माँ बाप अपनी बेटी के लिए और अपने बेटे के लिए रुकावट का कारण बन जाते हैं। मैं ये चाहता हूँ, जितने मुझे सुन रहे हैं, कि आप अपने बेटा बेटी के लिए कभी भी उनके रिश्तेदारी में आकर या उनके बीच में आकर रुकावट का कारण ना बने। उन्हें जिंदगी जीने दो, उन्हें घर बसाने दो, जैसे आपने अपना घर बसाया है और अपने माँ बाप से हटकर अलग होकर, उसी प्रकार से उन्हें भी जीने दीजिए और वो भी अपना घर को बसा सके, वो भी संतानें उत्पन्न करे और वो भी अलग रहकर एक नया संसार बनाए। और यीशु उनकी मदद करेगा, यीशु उनके साथ रहेगा। इसलिए उनके बीच में आकर आप
कभी भी दखल अंदाजी ना करें और कोई भी रुकावट पैदा ना करें कि आज यहाँ रुको कल वहाँ रुको। ऐसा कहने की आपको जरूरत नहीं है। लड़की की और लड़की की इच्छा है कि उनको क्या करना है और कहाँ रहना है। अगर वो गलत चल रहे हैं तो अच्छी सलाह दीजिए, अगर वो गलत नहीं है तो आप गलत मत कीजिए। प्रभु आपका साथ दे। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगा नई वीडियो में नए वचन के साथ। तब तक के लिए मैं आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ। जय मसीह की।